सफेद चूहे के दर्शन हो जाते हैं तो समझ लीजिए आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। जय माँ करणी, करणी माता की जय हो। कि कितने सारे चूहे हैं यहाँ पर करणी माता के मंदिर में। ऐसे क्या ढूंढ रहे हैं इस चीज में, क्योंकि अगर कोई चीज किसी की खोई होती तो वो एक दो इंसान ही तो ढूंढेगा ना। सब लोग अलग अलग बैठ के ऐसे कुछ ढूंढ रहे थे। एक ऐसा मंदिर जहां हजारों की संख्या में चूहे हैं। यहाँ चूहों की संख्या 35,000 से ज्यादा बताई जाती है। यहाँ चूहों को देखना सौभाग्य और चूहों के झूठे को खाना प्रसाद माना जाता है। और इस मंदिर का चमत्कार देखिए कि इस मंदिर के चूहों का झूठा खाने से कभी किसी को कोई बीमारी नहीं हुई है, कभी कोई नुकसान नहीं हुआ है। हजारों की संख्या में चूहे होने के बावजूद भी यहाँ कोई बदबू नहीं आती है। और अगर यहाँ कोई चूहा मर भी जाता है तो ना उस चूहे के मरने की बदबू आती है, चाहे उसको कितना भी दिन क्यों ना हो जाए, और ना ही उस चूहे के आसपास आपको कोई चींटी या कोई मकोड़ा दिखाई देगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुड़ी अमरोहा दी। और आज मैं आप लोगों को लेकर जा रही हूँ राजस्थान के सबसे फेमस मंदिर करणी माता के मंदिर बीकानेर में। दोस्तों ये एक ऐसा मंदिर है जिसके चमत्कार के बारे में आप लोगों ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, और हो सकता है आप लोगों ने यूट्यूब पर इसकी बहुत सारी वीडियोज भी देखी हो, तो आप लोग शायद जानते भी होंगे। और अगर नहीं भी जानते हैं तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और जो भी मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी करणी माता के मंदिर का रहस्य। तो यहाँ बस हम लोग अब मंदिर पहुंचने ही वाले हैं। ये मंदिर दिखाई दे रहा है हमें यहाँ से, और मंदिर के चारों तरफ ये जो आप देख रहे हैं इस तरह की दुकानें और जो इतनी भीड़ है, ये हमेशा यहाँ 12 महीने इसी तरह से होती है। हम लोग पहली बार करणी माता के दर्शन के लिए गए थे, तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ दर्शन कीजिए करणी माता का। यहाँ पर हजारों की संख्या में चूहे हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर 25 से 30 हजार से भी ज्यादा चूहे हैं। और यहाँ पर चूहों के रहने से, उनके यहाँ होने से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। ये जितने भी चूहे हैं हमेशा मंदिर में ही रहते हैं। मंदिर के बाहर इतनी सारी दुकानें हैं, लेकिन चूहे ना कभी इन दुकानों में आते हैं और ना ही कभी कोई नुकसान करते हैं। करणी माता के मंदिर में चूहों को चूहा बोलना पाप माना जाता है। और अभी हम लोग मंदिर पहुंच गए हैं। यहाँ पर बहुत लंबी लाइन थी, बहुत ज्यादा भीड़ थी, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेला हो। लेकिन जब मैंने वहां के जो लोकल थे उनसे पूछा कि क्या कुछ आज स्पेशल दिन है या डेली ही ऐसा होता है, तब उन्होंने बताया कि यहाँ रोज ही इसी तरह का माहौल होता है। इतने ही श्रद्धालु यहाँ मतलब रोजाना आते हैं, ऐसा कोई स्पेशल दिन नहीं है कि आज ही बहुत ज्यादा भीड़ है। तो यहाँ पर बहुत लंबी लाइन थी। तो देखिए मेन गेट कहाँ पर है मंदिर का, और हम लोग कितना पीछे से लाइन में लगे आ रहे हैं। और उसके बाद हम लोग गए थे मंदिर के अंदर। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर चूहों को जब चूहा नहीं बोला जाता तो क्या बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सब लोग चूहों को काबा बोलते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर चूहों की, तो यहाँ दो तरह के चूहे इस मंदिर में आपको मिलेंगे, काला और सफेद। तो यहाँ पर अगर 35-40 हजार चूहे हैं तो उसमें से सबसे ज्यादा काले चूहे ही हैं। 35-40 हजार चूहों में अगर हम बात करें तो मुश्किल से 4 या 5 चूहे ही सफेद होंगे। तो यहाँ पर यह कहा जाता है कि अगर आपको सफेद चूहे के दर्शन हो जाते हैं तो समझ लीजिए आप बहुत सौभाग्यशाली हैं और आपका मंदिर आना सफल हुआ। और साथ ही ये भी बोला जाता है कि अगर आपको सफेद चूहे के दर्शन हो गए हैं तो आपकी जो भी मनोकामना थी, आपकी जो भी इच्छा थी, वो अवश्य पूर्ण होगी। और ये अभी हम यहाँ पर मंदिर में एंट्री कर गए हैं। और ये जो आप ऊपर देख रहे हैं, ये ऊपर छोटा छोटा सा जाल है और उसके ऊपर कपड़ा पड़ा हुआ है। और ये सब चूहों की सेफ्टी के लिए है, मतलब चूहों को कभी कोई हानिकारक जो पक्षी होते हैं वो उनको कोई नुकसान ना पहुंचा दें, इस वजह से ये पूरा इंतजाम किया गया है। मतलब चूहों की सुविधा का, उनकी सुरक्षा का, उनके खाने पीने का, हर चीज का ध्यान यहाँ पर इतनी बारीकी से रखा जाता है। अब देखिए आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेंगे चूहे। देखिए कितने सारे चूहे यहाँ आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे। मतलब यहाँ मंदिर के हर कोने में, मंदिर के कोने कोने में आपको हर जगह चूहा ही चूहा दिखाई देगा। यहाँ पर 25-30 हजार से भी ज्यादा चूहे। और फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं माता के दरबार में, और जो प्रसाद है वो हमें यहाँ पर दे देना होगा। और उसके बाद फिर हम लोग माता के दर्शन करेंगे। तो देखिए माता के दरबार में भी यहाँ पर कितनी भीड़ है, और देखिए कितने सारे चूहे यहाँ आपको माता के दरबार में, बल्कि माता के दरबार को तो छोड़ ही दीजिए, माता के सामने, माता के पास आपको इतने सारे चूहे वहां पर दिखाई देंगे। कहा जाता है कि जो ये चूहे हैं माता करणी की संतान। जय माँ करणी, करणी माता की जय हो। करणी माता को कोटि कोटि प्रणाम। दोस्तों आप लोग भी करणी माता के दर्शन कर लीजिए। यह है करणी माता का दरबार, और देखिए कितने सारे चूहे हैं यहाँ पर करणी माता के मंदिर में। और अभी हम लोग कर रहे थे करणी माता के मंदिर की परिक्रमा, तो देखिए कितने सारे चूहे यहाँ पर दिख रहे हैं आपको। और ये सब इनका खाने का जो सामान है वो इस तरह से यहाँ पे रखा रहता है। मतलब जब मैं वहां पे प्रसाद ली ना माता को चढ़ाने के लिए, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई, क्योंकि प्रसाद में काफी सारे बॉक्सेस थे जिनमें किसी में गेहूं, किसी में बाजरा,
इसी तरह का ना अनाज था। तो मुझे समझ में नहीं आया कि इस तरह का कैसा प्रसाद है जो माता को चढ़ाया जा रहा है, क्योंकि मैंने आज से पहले कभी इस तरह का प्रसाद नहीं चढ़ाते हुए देखा था। तो फिर जब मंदिर पहुंची तो उसके बाद समझ में आया कि ये सब जो प्रसाद है वो ये जो माता की संतान है, जो माता के चूहे हैं, उन सब के लिए है। हम लोग बहुत देर तक मंदिर में रहे और यहाँ पर 25-30 हजार चूहे होने के बाद भी हमें कोई अजीब स्मेल यहाँ पर नहीं आई। जबकि घर में अगर एक चूहा मर जाता है या 4-5 चूहे इकट्ठे हो जाएं तो इतनी अजीब सी स्मेल आनी शुरू हो जाती है कि घर में रुकना भारी पड़ जाता है। लेकिन यहाँ पर हजारों की संख्या में चूहे होने के बाद भी कोई स्मेल यहाँ पर नहीं थी। और यहाँ पर यार मैंने आज इतने सारे चूहे देखे, मतलब हजारों की संख्या में मैंने चूहे देखे और शायद ये पहली बार था जब मैं पहली बार इतने सारे चूहे एक साथ देख रही थी। यहाँ पर एक चीज और थोड़ी अजीब थी, वो ये थी कि जो चूहे थे, मतलब मैंने भी यहाँ पे हजारों चूहे देख लिए होंगे और उसके बाद मैंने एक चीज नोटिस की, वो थी चूहों का साइज। यहाँ पर सारे चूहे एक ही साइज के थे, मतलब कोई चूहा मुझे यहाँ पे छोटा नहीं दिखाई दिया। जबकि इतने सारे चूहे थे तो यार यहाँ पे कोई छोटे चूहे भी होने चाहिए थे। तो जैसे कहा जाता है, इस मंदिर के बारे में फेमस है कि इस मंदिर में जितने भी चूहे हैं सभी चूहों का साइज सेम है, एक जैसा साइज है। यहाँ मुझे एक भी छोटा चूहा दिखाई नहीं दिया, सभी चूहे सब मुझे सेम साइज के दिख रहे थे। और यार इतने सारे चूहे देखने के बाद भी ना मुझे कोई भी सफेद चूहा नहीं दिखा, तो इसका मतलब आज मेरा दिन नहीं था। तो कोई बात नहीं, अगली बार जब जाएंगे माता के दर्शन के लिए तो पहले से ही माता से प्रार्थना करके जाऊंगी कि माता मुझे भी सफेद चूहे के दर्शन हो। अगर ये मान्यता है वहां की कि सफेद चूहा अच्छा होता है, भाग्यशाली होता है, तो मैं भी चाहती हूँ कि मुझे भी कभी सफेद चूहा यहाँ पर दिखाई दे। तो बस माता रानी मुझे जल्दी से दोबारा बुलाएं और मैं वहां पर जाऊं। और इस बार मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगी कि मुझे वहां पर सफेद चूहा जरूर से दिखाई दे। और यहाँ पर ना ये देखिए बहुत बड़ी कढ़ाई है यहाँ पर, जिसमें चूहों के लिए दूध यहाँ रखा जाता है। और यहाँ पर चूहे अगर आप लोग देखेंगे, शायद पता नहीं वीडियो में कैप्चर हुआ है अच्छे से या नहीं, तो यहाँ पर इतने सारे चूहे थे ना कि आप लोग को ना मतलब सच में क्या ही बोलूं, मतलब विश्वास भी नहीं होगा कि इतने सारे चूहे एक जगह इकट्ठे हो सकते हैं। और उसके अलावा ये भी यहाँ पे बोला जाता है कि यहाँ पर इतने सारे चूहे होने के बाद भी जो इस मंदिर की नींव है वो बिल्कुल भी खोखली नहीं हुई है। तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, ये सच में श्रद्धा है और सच में माता रानी का चमत्कार है। और अभी हम लोग आ चुके हैं माता रानी के मंदिर के बाहर। तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग बाहर निकले तो हम लोग निकलने वाले थे अपनी बस लेने के लिए, लेकिन उसके बाद जो मेरी नज़र थी वो यहाँ पर इन लोगों पर पड़ी। तो फिर मुझे थोड़ा अजीब सा लगा कि ये लोग यहाँ पे ऐसे क्या ढूंढ रहे हैं इस चीज़ में, क्योंकि अगर कोई चीज़ किसी की खोई होती तो वो एक दो इंसान ही तो ढूंढेगा ना, सब लोग अलग अलग बैठ के ऐसे कुछ ढूंढ रहे थे। तब मैंने फिर इनमें से किसी से पूछा कि आप लोग क्या कर रहे हैं ऐसे। तब उन्होंने मुझे बताया कि ना सारी गेहूँ पड़ी हुई है और इस गेहूँ में ना मतलब चावल भी है, बहुत थोड़ी क्वांटिटी में चावल है। और चावल भी ना हमें साबुत लेना है, मतलब ऐसे टूटा हुआ चावल नहीं उठाना है। और जितने ज़्यादा चावल हमें मिल जाएं, जैसे 11 मिल जाएं, 21 मिल जाएं, 5 मिल जाएं, उस तरह से वो उतना अच्छा है, मतलब उसको अच्छा माना जाता है, माता का आशीर्वाद माना जाता है। तो फिर मैं भी यहाँ पे बैठ गई थी माता रानी का आशीर्वाद ढूंढने के लिए। तो मैंने भी यहाँ से माता रानी का आशीर्वाद लिया। मुझे 11 चावल यहाँ पे मिले थे, मतलब जो बिल्कुल साबुत चावल थे। और उसके बाद फिर हम लोग निकले थे मंदिर से अपने घर के लिए। पर उसके बाद फिर हम रास्ते में थोड़ा रुकते हुए आए थे। हम लोगों ने यहाँ से मतलब एक दो सामान लिया था, जैसे कनाए के लिए छोटा सा ना करणी माता का लॉकेट लिया था और मम्मी के लिए यहाँ से माता रानी का सिंदूर लिया था। मतलब इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें फिर यहाँ से हम लोगों ने खरीदी थी। और मतलब काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें और मालाएं वगैरह टंग रही थी यहाँ पे, लेकिन हम लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं लिया, बस अनाए के लिए लेके आए थे। और ये देखिए बाहर से माता रानी का मंदिर मतलब ऐसा दिखता है। तो दोस्तों ये था छोटा सा व्लॉग माता रानी का, और मुझसे जितना हो सका मैंने यहाँ पर कोशिश की आपको माता रानी के मंदिर में जो जानकारी थी वो देने की। तो दोस्तों अगर जानकारी पसंद आई हो या आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, और जो भी मेरे चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।